नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अवकाश चैप्टर 29 अपने हो चुके हैं। चैप्टर 30 शुरू करते हैं। Farfetch's words to his landlady had referred to the removal of his boxes and other effects from his raid lodgings to Rosita's house. फारफे ने अपने मकान मालिक को जो शब्द लिखे थे उसमें उसके बक्सों और अन्य सामानों को उसके पुराने आवास से लूसेटा के घर पे ले जाने का जिक्र था। द वर्क वॉज नॉट हैवी, हालांकि ये काम बहुत भारी नहीं था, बट इट हैड बीन मच हिंडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंट पॉजेज नेसेसिएटेड बाय एक्सक्लेमेशंस ऑफ सरप्राइज एट द इवेंट। लेकिन इस घटना पे आश्चर्य करने के कारण बार बार रुकने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा बाधा आ रही थी, of which the good woman had been briefly informed by letter a few hours earlier, जिसके बारे में उस अच्छी महिला को कुछ घंटे पहले ही पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी। At the last moment of leaving Port Brady, Farfrae like John Gilpin had been detained by important customers whom even in the exceptional circumstances he was not the man to neglect. तो पोर्ट ब्रेडी से निकलने के आखिरी क्षण में जॉन गिल्पिन की तरह फारफ्रे को भी महत्वपूर्ण ग्राहकों ने हिरासत में ले लिया, मतलब उसको रोक लिया, पकड़ लिया, जिन्हें वो असाधारण परिस्थितियों में भी नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब जॉन गिल्पिन का रेफरेंस आया है, तो जॉन गिल्पिन कौन थे? जॉन गिल्पिन जो हैं वो एक इंग्लिश बैले डांसर हैं, बहुत फेमस थे ये। तो ये जहाँ भी जाते थे भीड़ इनको घेर लेती थी। इसी तरह से फारफे है उसको उसके जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं उन्होंने घेर रखा है। Moreover, there was a convenience in Lucetta arriving first at her house. इसके अलावा लूसेटा के अपने घर पर पहुंचने से पहले ही वहां पे सब सुविधा कर दी गई थी। Nobody there as yet knew what had happened. वहां पर किसी को अभी तक इस बात का पता नहीं था कि क्या हुआ है। And she was best in a position to break the news to the inmates and give directions for her husband's accommodation. और वो वहां के लोगों को खबर देने के लिए और अपने पति के रहने के लिए दिशा निर्देश देने की स्थिति में बहुत अच्छी थी। He had therefore sent on his 2 days bride in a hired brougham, whilst he went across the country to a certain group of wheat and barley ricks a few miles off, telling her the hour at which he might be expected the same evening. इसलिए अपनी 2 दिन की दुल्हन को किराए की गाड़ी में भेज दिया था, जबकि वो देश भर में कुछ मील दूर गेहूं और जौ के काम से एक समूह के साथ गया था, और उसने बताया था कि उसी शाम उसे किसी आदमी से मिलने की उम्मीद है। This accounted for her traveling out to meet him after their separation of 4 hours. यही कारण था कि वो 4 घंटे के अलगाव के बाद उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। By a strenuous effort, after leaving Henchard, she calmed herself in readiness to receive Donald at High Place Hall when he came on from his lodgings. हैंचर्ड को छोड़ने के बाद उसने अपने आप को शांत किया और डोनाल्ड के अपने आवास में आने पर हाई प्लेस हॉल में उसका स्वागत करने के लिए वो तैयार हो गई है। One supreme fact empowered her to this, the sense that come what would she had secured him. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य था, सुप्रीम फैक्ट था, सर्वोच्च तथ्य था, उस तथ्य ने उसे ऐसा करने के लिए सशक्त बनाया था। यह एहसास कि चाहे कुछ भी हो उसने उसे सुरक्षित कर लिया है। किसने किसे? यूसेटा ने फारफे को सुरक्षित कर लिया है। अब वो उसका हो गया है, अब वो कहीं नहीं जा सकता, वो उसका हो चुका है। Half an hour after her arrival, he walked in and she met him with a relieved gladness which a month's perilous absence could not have intensified. उसके आने के आधे घंटे बाद वो अंदर आया, लूसेटा के आने के आधे घंटे बाद वो घर के अंदर आया और उसने उससे एक राहत भरी खुशी के साथ मुलाकात की। किसने किससे? ल्यूसेटा ने डोनाल्ड से एक राहत भरी खुशी के साथ मुलाकात की। जो कैसी मुलाकात थी? ऐसी जो कि 1 महीने की खतरनाक अनुपस्थिति से भी नहीं बढ़ सकती थी। इस तरह की एक गहन मुलाकात थी, एक जबरदस्त मुलाकात हुई इन दोनों की वहां पर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्म जन्म के पिछड़े साथी मिले हों। There is one thing I have not done,
एक काम है जो मैंने नहीं किया है, एंड यट इज इम्पोर्टेंट, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। शी सेड, उसने कहा, अर्नेस्टली, जल्दी से। When she had finished talking about the adventure with the bull, जब उसने बैल के साथ उस साहसिक कार्य के बारे में बात करना खत्म किया, that is broken the news of our marriage to my dear Elizabeth Jane, यानी कि कौन सी है वो बात, कि मैंने अपनी प्यारी एलिजाबेथ जेन को अपनी शादी की खबर दे दी है। आह, एंड यू हैव नॉट, ही सेड थॉटफुली। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं किया तुमने? मतलब वो ये कह रही है अभी भी, कि अभी भी उस बुल की बात खत्म करने के बाद की एक चीज है जो मैंने अभी तक नहीं की है। पिछले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखेंगे ना आप, देयर इज वन थिंग आई हैव नॉट डन, कि एक चीज है जो मैंने नहीं की है। कौन सी चीज नहीं की है? कि मैंने जेन को अभी तक हमारी शादी के बारे में नहीं बताया है। तो फायरफ्लाई कह रहा है, अच्छा, तुमने ऐसा अब तक नहीं किया है? उसने सोच विचार के कहा, आई गेव हर ए लिफ्ट फ्रॉम द बार्न होमवर्ड्स, मैंने उसे खलिहान से घर तक लिफ्ट दी थी। बट आई डिड नॉट टेल हर आइदर, लेकिन मैंने भी उसको नहीं बताया। फॉर आई थॉट शी माइट हैव हर्ड ऑफ इट इन द टाउन, क्योंकि मुझे लगा उसने ये बात तो टाउन में सुन ही ली होगी। एंड वाज कीपिंग बैक हर कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम शाइनेस एंड ऑल दैट, और शायद थोड़े से शर्माने की वजह से, वो इस तरह की बातों की वजह से उसने अपनी जो बधाई है, कांग्रेचुलेशन से, उनको छिपा रखा होगा, मुझे तो ऐसा लगा था। शी कैन हार्डली हैव हर्ड ऑफ इट, उसने मुश्किल से ही इसके बारे में सुना होगा। बट आई विल फाइंड आउट, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। आई विल गो टू हर नाउ, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। एंड डोनाल्ड, यू जाऊंगी। एंड डोनाल्ड, यू डोंट माइंड हर लिविंग ऑन विद मी जस्ट द सेम एज बिफोर, और डोनाल्ड, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कि जैसे पहले पहले जेन मेरे साथ रहती थी, वो अभी भी मेरे साथ ऐसे ही रहे, तो तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? शी इज सो क्वाइट एंड अनएज्यूमिंग, वो तो बहुत ही शांत और कैसी है, विनम्र है। Oh no, indeed I don't, Firefly answered with perhaps a faint awkwardness. नहीं, नहीं नहीं, वास्तव में खैर मुझे नहीं पता, फायरफ्लाई ने थोड़ी असहजता के साथ उत्तर दिया। बट आई वंडर इफ शी वुड केयर टू, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या वो ऐसा करना चाहेगी। ओ यस, सेड रोसेटा ईगरली, हाँ हाँ, रोसेटा ने उत्सुकता से कहा है। आई एम श्योर शी वुड लाइक टू, मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करना चाहेगी। बिसाइड्स, पुअर थिंग, शी हैज नो अदर होम, क्योंकि उस बेचारी लड़की के पास में कोई दूसरा घर नहीं है। Firefly looked at her and saw that she did not suspect the secret of her more reserved friend. Firefly ने उसकी ओर देखा और उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसे अपनी जो संकोचपूर्ण मित्र है, कौन, एलिजाबेथ जेन, उसके साथ मित्रता का जो रहस्य है, डोनाल्ड की और जेन की मित्रता का रहस्य है, उसका अंदेशा भी नहीं है लूसेटा को। He liked her all the better for the blindness, अंधेपन के कारण वो उसे और भी अधिक पसंद करने लगा है। अरेंज एज यू लाइक विद हर बाय ऑल मीन्स, ही सेड, तो वो कहता है कि तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज आई हु हैव कम टू योर हाउस, नॉट यू टू माइन, ये मैं हूं जो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ी आई हो, तो तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। आई विल रन एंड स्पीक टू हर, सेड रोसेटा, तो मैं भाग के जाती हूँ, उससे बात करती हूँ। When she got upstairs to Elizabeth Jane's room, the latter had taken off her outdoor things and was resting over a book. तो जब वो जेन के रूम में पहुंची, तो उसने जो रूम के बाहर की चीजें हैं, आउटडोर थिंग्स है, मतलब चप्पल वगैरह, वो बाहर ही उतार दी। और उसके बाद जो जेन है, वो एक किताब के ऊपर आराम कर रही है। मतलब होता है ना कि टेबल पे बुक रखी है, उसके ऊपर सर रख के हम सो जाते हैं, इस तरह के पोस्चर में वो बैठी हुई है। Lucetta found in a moment that she had not yet learned the news, और लूसेटा को एक क्षण में पता चल गया कि अभी जेन को इस खबर के बारे में नहीं पता है। I did not come down to you, Miss Templeman, she said simply, मैं आपके पास नहीं आई मिस टेम्पलमैन, उसने सरलता से कहा। I was coming to ask if you had quite recovered from your fright, but I found you had a visitor. मैं तुमसे ये पूछने आने वाली थी कि क्या तुमने अब अपने डर से, वो जो बैल की वजह से उसको परेशानी हुई थी ना, डर हुआ था, उस डर से रिकवर कर लिया है अपने आप को, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कोई विजिटर आया है। वॉट आर द बेल्स रिंगिंग फॉर, आई वंडर, मुझे पता नहीं, मुझे आश्चर्य है कि वो घंटियां क्यों बज रही थी। एंड द बैंड टू इज प्लेइंग, और बैंड भी बज रहा था। somebody must be married, जरूर किसी ना किसी की शादी हुई है। और else they are practicing for Christmas, या फिर वो क्रिसमस की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
रूसेटा अटर्ड ए वेग यस। रूसेटा ने अस्पष्ट रूप से हाँ कहा। एंड सीटिंग हरसेल्फ बाय द अदर यंग वुमन लुक्ड म्यूजिंगली एट हर। और दूसरी औरत के पास बैठकर उसे सोच समझकर देखने लगी। व्हाट ए लोनली क्रीचर यू आर। तुम कितनी अकेली प्राणी हो। शी प्रेजेंटली सेड। उसने तुरंत कहा। नेवर नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एवरीवेयर विद कीन इंटरेस्ट। जो कि ये कभी नहीं जानती हो कि क्या हो रहा है या फिर लोग हर जगह किस बारे में उत्सुकता से बात कर रहे हैं। यू शुड गेट आउट। तुम्हें बाहर घूमना चाहिए। एंड गॉसिप अबाउट एज अदर वुमेन डू। और उस तरह से गॉसिप करनी चाहिए जैसे दूसरी औरतें करती हैं। एंड देन यू वॉन्ट बी obliged टू आस्क मी a क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड। और फिर तुम मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछोगी। तुम्हें मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। वेल नाउ आई हैव समथिंग टू टेल यू। खैर जो भी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एलिजाबेथ जेन सेड। शी वाज सो ग्लैड एंड मेड हरसेल्फ रिसेप्टिव। एलिजाबेथ जेन ने कहा कि उसे खुशी है। वो जो खबर जो देने आई है वो सुनना चाहेगी बिल्कुल खुशी से। I must go rather a long way back, said Lucetta. The difficulty of explaining herself satisfactorily to the pondering one beside her growing more apparent at each syllable. तो वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मतलब हिस्ट्री में जाना होगा। रूसेटा ने कहा। उसके बगल में बैठे उस विचारों के अंदर डूबे हुए व्यक्ति को काफी सेटिस्फेक्शन से अपनी बात समझाने में कठिनाई होने की वजह से रूसेटा जो है वो अपने एक एक वर्ड के साथ, एक एक सिलेबल के साथ काफी स्पष्ट होती जा रही थी। यू रिमेम्बर दैट ट्राइंग केस ऑफ कंसाइंस। क्या तुम्हें वो विवेकपूर्ण मामला याद है? आई टोल्ड यू ऑफ सम टाइम अगो, जिस बारे में मैं तुम्हें थोड़े टाइम पहले बताया था। अबाउट द फर्स्ट लवर एंड सेकंड लवर। वो पहला और दूसरे प्रेमी के बारे में। शी लेट आउट इन jerky phrases a leading word or two of the story she had told। उसने झटके से अपनी कहानी बताई और उस कहानी के एक दो मुख्य शब्द जो हैं वो कह दिए। ओ यस आई रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ योर फ्रेंड। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी उस सहेली की कहानी याद है। सेड एलिजाबेथ ड्रिली, regarding the irises of Lucetta's eyes as though to catch their exact shade। एलिजाबेथ ने लुसेटा की आंखों की पुतलियों को देखते हुए रूखेपन से कहा, मानो वो उसकी सही जो छाया है उसको पकड़ना चाह रही हो। द टू लवर्स, वो दो प्रेमी। द ओल्ड वन एंड द न्यू, पुराना और नया। हाउ शी वांटेड टू मैरी द सेकंड, कैसे वो दूसरे वाले से शादी करना चाहती थी। बट फेल्ट शी ought टू मैरी द फर्स्ट, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे पहले वाले से ही शादी करनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है। बट दैट शी नेग्लेक्टेड द बेटर कोर्स ऑफ फॉलो द एविल, लेकिन उसने बुराई का रास्ता अपनाने के लिए बेहतर रास्ता छोड़ दिया था। लाइक द पोइट ओविड आई हैव जस्ट बीन कंस्ट्रोइंग, जैसे कि कवि ओविड ने कहा था, जिसका कि मैं अभी अर्थ लगा सकती हूँ। वीडियो मेलियोरा प्रोबोक डिटेरियोरा सीक्वर। अब ये जो फ्रेज है ना, वीडियो मेलियोरा प्रोबोक डिटेरियोरा सीकर, देखिए ये पहली चीज तो ये कि इस्तेमाल किसने किया था? पोइट ओविड ने किया था इसका इस्तेमाल। दूसरी चीज ये कौन सी भाषा में है? ये लैटिन भाषा में है। तीसरी चीज इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है जो पोइट ओविड ने कहा है कि मैं बेहतर चीजों को देखता हूँ और उनका अनुसरण करता हूँ, मतलब उनको फॉलो करता हूँ। फिर मैं बदतर चीजों का भी अनुसरण करता हूँ, मतलब मैं अच्छी चीजों को भी फॉलो करता हूँ और साथ ही साथ मैं किन चीजों को भी फॉलो करता हूँ? बेकार चीजों को भी फॉलो करता हूँ। इस बात का मतलब ये है। अब ये चीज उसने लूसेटा के संदर्भ में कैसे कही है कि भाई लूसेटा दूसरे वाले से प्यार करती है। दूसरा वाला कौन है? डोनाल्ड है। फर्स्ट वाला कौन है? हेंचर्ड है। तो उसके संदर्भ में कह रही है कि भाई तू दूसरे वाले से प्यार करती है तो मतलब तू अच्छी चीजों को देख रही है, उनका अनुसरण कर रही है। लेकिन तुझे पहले वाले से शादी करनी पड़ रही है, मतलब उस लड़की को, तुम्हारी दोस्त को, तो मतलब वो बुरे का भी अनुसरण कर रही है। Oh no, she didn't follow Abel exactly, said Lucetta hastily। अरे नहीं नहीं, उसने सच कहूं तो बुराई का अनुसरण नहीं किया, लूसेटा ने जल्दी से कहा। But you said that she, or as I may say you, answered Elizabeth, dropping the mask, were in honor and conscience bound to marry the first। अब यहाँ पे देखिए,
जेन ने ये बता दिया है कि भाई तू मुझे बेवकूफ समझ रही है, मैं बेवकूफ हूं नहीं हूँ, मुझे सब पता है। तो वो ये कह रही है कि लेकिन तुमने ही तो कहा था, या फिर जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि तुम खुद, एलिजाबेथ ने उस मुखौटे को उतारते हुए उत्तर दिया, सम्मान और विवेक के आधार पर तुम पहले से विवाह करने के लिए बाध्य थी। देखिए अब यहाँ समझिए आप, जेन क्या कहती है कि बट यू सेड दैट शी, लेकिन तुमने कहा था कि वो लड़की, और एज आई मे से यू, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि तुम, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया है उस मास्क को उतारते हुए, कि तुम्हें सम्मान के और विवेक के खातिर पहले व्यक्ति से ही शादी करनी पड़ेगी। हैंचर ने धमकी दी थी ना उसको, तो तुमने, तुम्हें सम्मान के और विवेक के खातिर पहले व्यक्ति से ही शादी करनी पड़ेगी। Rosita's blush at being seen through came and went again before she replied anxiously, "You will never breathe this, will you, Elizabeth Jane?" रूसेटा के चेहरे के ऊपर शर्म से भरी हुई लकीरें जो हैं वो उभर गई और फिर गायब हो गई। इससे पहले कि वो बेचैनी से जेन को जवाब देती कि तुम इस बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी, है ना एलिजाबेथ जेन। अब ब्रीथ का मतलब तो वैसे सांस लेना है, पर यहाँ पे सांस लेने से कोई संदर्भ थोड़ी है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है यहाँ पे सांस लेने से। उसका मतलब ये है कि तुम इसके बारे में किसी को बताओगी तो नहीं ना जेन, प्लीज। सर्टेनली नॉट इफ यू से नॉट, बिल्कुल नहीं, अगर तुम मना करती हो तो क्यों बताऊंगी। देन आई विल टेल यू दैट द केस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, वर्स इन फैक्ट देन इट सीम्ड इन माई स्टोरी। फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ये मामला मेरी कहानी में जितना लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा जटिल है, बल्कि उससे भी बदतर है। आई एंड द फर्स्ट मैन वर थ्रोन टुगेदर इन a strange way and felt that we ought to be united as the world had talked of us। मैं और वो पहला वाला आदमी एक अजीब तरीके से साथ आ गए थे, और हमें लगा था कि हमें एक हो जाना चाहिए, जैसा कि दुनिया हमारे बारे में बातचीत करती थी। He was a widower as he supposed, वो एक विदुर था जैसा कि वो मानता था, सोचता था। He had not heard of his wife for many years, उसने कई सालों तक अपनी पत्नी के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी थी। बट द वाइफ रिटर्न एंड वी पार्टेड, लेकिन उसकी पत्नी लौट आई और हम अलग हो गए। शी इज नाउ डेड एंड द हस्बैंड कम्स पेइंग मी एड्रेसेस अगेन, अब वो मर चुकी है उसकी पहली जो पत्नी है, और अब वो पति मेरे पास आता है मुझे एड्रेस करने, मतलब मुझसे मिलने, मुझसे संबोधित करने आता है। सेइंग, ये कहता है, क्या कहता है मुझसे, कि नाउ वी विल कंप्लीट आवर पर्पसेस, कि चलो अब हम अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। बट एलिजाबेथ जेन, ऑल दिस अमाउंट्स टू ए न्यू कोर्टशिप ऑफ मी बाय हिम, ये सब उसके द्वारा मेरे साथ एक नए प्रेम संबंध के बराबर है। आई वॉज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ऑल वोज बाय द रिटर्न ऑफ द अदर वुमेन, दूसरी महिला के वापस आ जाने से मैं उन सभी प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो चुकी हूँ। अब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है मुक्त होना, मतलब हमने पहले शादी का वादा किया था, लेकिन फिर उसने मना कर दिया कि भाई मेरी पहली पत्नी वापस आ गई है, तो जैसे उसने मना किया तो मैं भी तो अपनी प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो गई ना। Have you not lately renewed your promise? Said the younger with quiet surmise she had divined man number one. क्या तुमने हाल ही में अपना वादा नहीं दोहराया था? छोटी बड़ी लड़की ने शांत भाव से कहा। उसने पहले आदमी का अनुमान लगा लिया था, मतलब जेन को इस बात का अंदाजा लग गया था कि वो पहला आदमी कौन है, वो उसका स्टेप फादर है माइकल हैंचर्ड। दैट वाज wrung फ्रॉम मी बाय a threat, वो तो मुझसे धमकी देकर लिया गया वादा था। Yes, it was. हाँ वो था। But I think when anyone gets coupled up with a man in the past, so unfortunately, as you have done, she ought to become his wife if she can, even if she were not the same sinning party। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अतीत में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, जैसा कि दुर्भाग्य से तुम्हारे साथ हुआ है, तो उसे उसकी पत्नी बन जाना चाहिए यदि वो बन सकती है तो। भले ही वो पापी ना हो, भले ही वो सिनिंग पार्टी, मतलब पाप करने वाली पार्टी हो या ना हो, लेकिन अगर उनका पास्ट ऐसा रहा है तो उन्हें पति पत्नी बन ही जाना चाहिए। रूसेटास काउंटेनेंस लॉस्ट इट्स स्पार्कल, रोसेटा के चेहरे की चमक जो है वो गायब हो गई। He turned out to be a man I should be afraid to marry, she pleaded। वो एक ऐसा आदमी निकला
जिससे मुझे शादी करने से डर लगने लगा है। उसने कहा, रियली अफ्रेड, सच में डर लगता है। एंड इट वॉज नॉट टिल आफ्टर माई रिन्यूड प्रॉमिस दैट आई न्यू इट, और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने दोबारा वादा किया था। देन देयर इज ओनली वन कोर्स लेफ्ट टू ऑनेस्टी, यू मस्ट रिमेन ए सिंगल वुमेन। तो फिर तो ईमानदारी के खातिर एक ही रास्ता बचता है कि तुम्हें अविवाहित ही रहना चाहिए था। रहना चाहिए मतलब उसको पता नहीं ना, अभी शादी हुई है इनकी, बताया नहीं ना उसने। तो फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि तुमको सिंगल रहना चाहिए। बट थिंक अगेन, डू कंसीडर, लेकिन एक बार और सोचो ना, प्लीज विचार तो करो। आई एम सर्टेन इंटरप्टेड हर कंपेनियन हार्डली, मुझे यकीन है मैं अपने निश्चय में निश्चित हूँ, उसकी साथी ने काफी मुश्किल से बीच में टोका। आई हैव गेस्ड वेरी वेल हु द मैन इज, मुझे अच्छे से अंदाजा है इस बात का कि वो आदमी कौन है। माई फादर, मेरा पिता। एंड आई से इट इज हिम और नो बडी फॉर यू, और मैं कह सकती हूँ कि यही है वो आदमी जो तुम्हारे लिए है और कोई नहीं है। एनी सस्पिशियन ऑफ impropriety was to Elizabeth Jane like a red rag to a bull। एलिजाबेथ जेन के लिए किसी भी तरह की अनुचित हरकत का संदेह ऐसा था मानो जैसे कि बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया हो। Her, her craving for correctness of procedure was indeed almost vicious। उस प्रोसेस की शुद्धता के लिए उसकी लालसा वास्तव में लगभग क्रूर थी। मतलब वो जो सब चीज कह रही थी ना, वो काफी क्रूर, कड़वी लग रही थी सुनने में, और लग भी रही है। Owing to her early troubles with regard to her mother, a semblance of irregularity had developed for her, which those whose names are safeguarded from suspicion know nothing of। अपनी माँ के संबंध में उसने शुरुआत में जो परेशानियां झेली हैं, उन परेशानियों की अनियमितता की झलक जो थी वो उसके लिए काफी भयानक थी, जिसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था, जिनके नाम संदेह में सुरक्षित हैं, जिनके नाम पे सिर्फ संदेह है लेकिन उनके नाम सुरक्षित हैं बिल्कुल। यू ऑट टू मैरी मिस्टर हैंचार्ड और नो बडी, तुम्हें या तो मिस्टर हैंचार्ड से शादी करनी होगी या किसी और से नहीं कर सकती। सर्टेनली नॉट अनदर मैन, निश्चय ही किसी दूसरे आदमी से नहीं। शी वेंट ऑन विद ए क्विवरिंग लिप इन whose movement two passions shared, उसने कांपते हुए होठों से कहा, जिसकी हरकत में दो जुनून जैसे दिखाई दे रहे थे, दो मिक्स जुनून दिखाई दे रहे थे। आई डोंट एडमिट दैट, सेड लुसेटा पेशनेटली, मैं इस बात को नहीं मानती, लुसेटा ने भावुक होकर कहा। एडमिट इट और नॉट, इट इज ट्रू, मानो ना मानो ये तो सच है, लेकिन लुसेटा कवर्ड हर आईज विद हर राइट हैंड एज इफ शी कुड प्लीड नो मोर, होल्डिंग आउट हर लेफ्ट टू एलिजाबेथ जेन। लुसेटा ने अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से अपनी आंख ढक ली, मानो अब वो कुछ और नहीं कह सकती थी, और उसने अपना बायां हाथ जेन की ओर बढ़ा दिया। Why, you have married him, cried the latter, jumping up with pleasure after a glance at Rosita's finger। क्यों? तुमने उससे शादी कर ली है? मतलब शादी की होगी तो लेफ्ट हैंड में अंगूठी पहनी होगी ना। क्यों? तुमने उससे शादी कर ली है? रूसेटा की उंगलियों पर नजर डालने के बाद उसने खुशी से उछलते हुए कहा, When did you do it? तुमने ऐसा कब किया? Why did you not tell me? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? Instead of teasing me like this, मुझे इस तरीके से परेशान कर रही हो तुम। How very honorable of you! तुम तो कितनी सम्माननीय हो गई हो। He did treat my mother badly once, it seems, in a moment of intoxication। उसने एक बार, ऐसे समय था जब उसने नशे में मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। एंड इट इज ट्रू दैट ही इज स्टर्न समटाइम्स, और ये भी सच है कि वो कभी कभी स्टर्न होता है, जिद्दी हो जाता है। जेन को क्या लग रहा है कि उसने हैंचर्ड से ही शादी की है लुसेटा ने, इसीलिए वो कह रही है इस बात को कि कभी कभी वो थोड़ा सा शराब के नशे में उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया था, और कभी कभी वो जो बहुत ज्यादा स्टर्न हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। बट यू विल रूल हिम एंटायरली, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उस पर शासन करोगी। आई एम श्योर, मैं बहुत श्योर हूँ, विद योर ब्यूटी एंड वेल्थ एंड एकम्प्लिशमेंट, अपने सुंदरता, धन और उपलब्धियों की वजह से। तो तुम अपनी सुंदरता, अपने धन और अपनी उपलब्धियों की वजह से पूर्ण रूप से उस पर शासन करोगी। यू आर द वुमेन ही विल अडोर, तुम वही औरत हो जिसे वो पसंद करेगा। एंड वी शैल ऑल थ्री बी हैप्पी टुगेदर नाउ, और अब हम तीनों एक साथ खुश रहेंगे। ओह माय एलिजाबेथ जेन, क्राइड लुसेटा डिस्ट्रेसफुली, ओह मेरी एलिजाबेथ जेन, लुसेटा ने दुखी होकर कहा। इट इज समबडी एल्स दैट आई हैव मैरिड, ये कोई और व्यक्ति है जिससे मैंने शादी की है।
I was so desperate. मैं बहुत हताश थी. So afraid of being forced to anything else. किसी और चीज के लिए मजबूर होने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी. So afraid of revelations that would quench his love for me that I resolved to do it often, come what might, and purchase a week of happiness at any cost. मैं एक ऐसे रहस्य के खुल जाने की भावना से डरी हुई थी जो मेरे लिए उसके प्यार को खत्म कर देता. इसलिए मैंने तुरंत ये करने का फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी कीमत पर एक सप्ताह खुशी से भरा हुआ खरीद ही लूंगी. You have married Mr. Farfrey, cried Elizabeth Jane. In Nathan Tone's Rosetta board, she had recovered herself. तुमने मिस्टर फायरफिश से शादी कर ली है? एलिजाबेथ जेन चिल्लाई. कैसी आवाज में, कैसी टोन में? नेथन टोन्स में. नेथन टोन्स मतलब कि वो छी, घृणा वाली एक टोन में, उस तरीके से एलिजाबेथ चिल्लाई है कि तुमने फायरफिश से शादी कर ली है. जूसेटा बोर्ड, शी हैड रिकवर्ड हरसेल्फ. जूसेटा झुक गई और वो अपने आप को संभाल चुकी थी. द बेल्स आर रिंगिंग ऑन दैट अकाउंट, शी सेड. My husband is downstairs. He will live here till a more suitable house is ready for us, and I have told him that I want you to stay with me just as before. इसी वजह से घंटियां बज रही हैं. उसने कहा, मेरा पति नीचे है. जब तक हमारे लिए कोई बेहतर घर तैयार नहीं हो जाता, वो यहीं पे रहेंगे. और मैंने उनसे कहा है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह ही मेरे साथ रहो. Let me think of it alone, the girl quickly replied, corking up the turmoil of her feeling with grand control. मुझे इसके बारे में अकेले में सोचने दो, लड़की ने तुरंत जवाब दिया. और उसने अपनी भावनाओं को, जो भावनाओं की उसमें उथल पुथल हो रखी है ना, काफी ज्यादा नियंत्रण के साथ उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया. यू शैल, आई एम श्योर वी शैल बी हैप्पी टुगेदर. बिल्कुल तुम सोचो, तुम अपना टाइम लो. मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि हम एक साथ खुश रहेंगे. Lucetta departed to join Donald below, a vague uneasiness floating over her joy at seeing him quite at home there. Lucetta डोनाल्ड से मिलने के लिए नीचे चली गई. उसे वहां पे घर जैसा माहौल देखकर खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई. Not on account of her friend Elizabeth did she feel it. उसे यह अपनी दोस्त एलिजाबेथ जेन की वजह से नहीं महसूस हुआ. For of the bearing of Elizabeth Jane's emotions, she had not the least suspicion. क्योंकि एलिजाबेथ जेन की भावनाओं के बारे में उसे जरा सा भी संदेह नहीं था. But on Henchard's alone. लेकिन सिर्फ उसे संदेह किस पे था? हैंचर्ड की भावनाओं पे था. Now the instant decision of Susan Henchard's daughter was to dwell in that house no more. अब सूजन हैंचर्ड की बेटी ने तुरंत फैसला किया कि वो उस घर में नहीं रहेगी. Apart from her estimate of the propriety of Lucida's conduct, Farfrey had been so nearly her avowed lover that she felt she could not abide there. लूसिडा का जो व्यवहार था, उसका एक प्रोप्राइटी थी, उसका एक औचित्य था उसके वहां पर. तो लूसिडा का जो व्यवहार है, उसके औचित्य के आकलन के अलावा फारफे जो था ना, वो इतना नजदीक आ गया था उस घर में कि अब जेन को एहसास हो गया था कि वो उस घर में नहीं रह पाएगी. इट वॉज स्टिल अर्ली इन द इवनिंग when she hastily put on her things and went out. तो शाम का समय अभी भी था. उसने जल्दी से अपना सामान पहना, चीजें पहनी है और बाहर निकल गई. In a few minutes, knowing the ground, she had found a suitable lodging and arranged to enter it that night. और कुछ ही मिनटों में उस जगह को, क्योंकि वो जानती थी, उसने एक अच्छी जगह, उपयुक्त निवास स्थान ढूंढ लिया था और उसी रात वहां पे जाने की व्यवस्था कर ली. Returning and entering noiselessly, she took off her pretty dress and arrayed herself in a plain one, packing up the other to keep as her best. वापस आकर वो चुपचाप अंदर घुसी. उसने अपनी सुंदर पोशाक उतार दी और एक सादा पोशाक पहन ली, और दूसरी जो पोशाक है उसको अपने सबसे अच्छे रूप में रखने के लिए पैक कर लिया है. For she would have to be very economical now. क्योंकि अब उसे काफी किफायती होना है, मितव्ययी होना है, कम पैसे खर्च करने वाली, सोच समझ के खर्च करने वाली व्यक्ति बनना होगा. She wrote a note to leave for Lucetta, who was closely shut up in the drawing room with Farfrae. उसने लूसेटा के लिए एक नोट लिखा
जो कि ड्राइंग रूम में फारफे के साथ में बंद थी। एंड देन एलिजाबेथ जेन कॉल्ड ए मैन विद ए व्हील बैरो, और फिर एलिजाबेथ जेन ने एक पहिएदार गाड़ी वाले आदमी को बुलाया है। एंड सीइंग हर बॉक्सेस पुट इनटू इट, शी ट्रॉटेड ऑफ डाउन द स्ट्रीट टू हर रूम्स, और जब उसने अपने बक्से उसमें रखे तो वो सड़क पर नीचे की तरफ अपने जो गली में रूम था उसके अंदर उस दिशा में चल दी है। दे वर इन द स्ट्रीट इन विच हैंचर्ड लिव्ड, वो रूम कहाँ थे? वो रूम वहीं थे जहाँ पे हैंचर्ड रहता था, उसी गली में। एंड ऑलमोस्ट अपोजिट हिज डोर, और लगभग उसके घर के ठीक सामने की तरफ वो घर था जहाँ पर अब जेन सेटल होने जा रही है। Here she sat down and considered the means of subsistence. यहाँ पर बैठकर वो अपनी आजीविका के साधनों पर विचार करने लगी। The little annual sum settled on her by her stepfather would keep body and soul together. उसका जो सौतेला पिता था उसके द्वारा दी जाने वाली वो छोटी सी वार्षिक सहायता राशि उसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने में सहायक होती। सेंस क्या है इस बात का? कि उसको पर्याप्त भोजन देने में वो राशि सहायक थी। लेकिन खाली भोजन ही थोड़ी होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो इसलिए अर्निंग के जरिए ढूंढेगी। अ वंडरफुल स्किल इन नेटिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स, तो सभी तरह की नेटिंग करने के अंदर जो उसकी स्किल है ना वो काफी जबरदस्त थी जेन की। एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड, जो कि उसने बचपन में सीखी थी। बाय मेकिंग सीन्स इन न्यूसन्स होम, कब सीखी थी? जब वो न्यूसन के घर में जाल वगैरह बनाया करती थी ना, तब उसने ये निटिंग की स्किल सीखी थी। माइट सर्व हर इन गुड स्टेड, और ये जो निटिंग का काम है ये उसके लिए एक अच्छा उपयोगी हो सकता है। एंड हर स्टडीज विच वर परस्यूड अनरेमिटिंगली माइट सर्व हर इन स्टिल बेटर, और उसकी पढ़ाई जो निरंतर जारी रहती थी वो उसके लिए और अधिक उपयोगी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो इससे काफी सभ्य महिला दिखाई देगी, अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत तरीके से कर पाएगी, तो अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। By this time, the marriage that had taken place was known throughout Casterbridge, और इस समय तक पूरे कैस्टरविच में उस शादी की खबर जो है वो फैल गई। Had been discussed noisily on curbstones, curbstones के पास शोरगुल के साथ उस मैरिज को डिस्कस किया जा रहा था। कॉन्फिडेंटली बिहाइंड काउंटर्स, काउंटर्स के पीछे भी गोपनीय रूप से उस शादी को डिस्कस किया जा रहा था। एंड जोवियली एट द थ्री मरीनर्स, और साथ ही साथ थ्री मरीनर्स जो इन था, जो होटल था उसके अंदर हंसी मजाक के साथ भी इस बात पे चर्चा हो रही थी। Whether Farfay would sell his business and set up for a gentleman on his wife's money, तो क्या बातें कर रहे हैं लोग कि क्या फायरफ्रे अपना व्यवसाय बेचकर अपनी पत्नी के पैसों पर किसी सज्जन के साथ जुड़ जाएगा, और whether he would show independence enough to stick to his trade in spite of his brilliant alliance was a great point of interest, या फिर क्या वो अपने शानदार विवाह के बावजूद अपने व्यापार से चिपके रहने के लिए एक पर्याप्त स्वतंत्रता दिखाएगा, आजादी से व्यापार करेगा। ये एक काफी दिलचस्प बात थी। इस तरह की बातें हो रही हैं अब वेस्टरविच में डोनाल्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर 30 समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 31 के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।